मिंबर नूर पर एक अजीब आलिम दीन, एक अजीम शान शहर से मरकज़ अक़ीदत से आने वाला ख़तीब ख़तीब ज़ीवक़ार अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला मंज़री बरेली शरीफ। मैं उनकी बारगाह में बड़े खुलूस व प्यार से गुजारिश करने से पहले जो लोग साइड में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अदब के साथ यहाँ पे बैठ जाएं। एक अजीम शान आलिम दीन आने वाला है, अजीम शान खिताब होने वाला है। अल्लामा अहमद रज़ा क़िबला मंज़री से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से तमाम सामाईन को नवाजें, इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, हाथों को लहरा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, अल्लामा अहमद रज़ा क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो। हल्की सी बेटा आवाज़ बढ़ा दो, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी बढ़ाओ, बहुत अच्छा साउंड है। कुछ मत करना, सिर्फ आवाज़ बढ़ाओ। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो। शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माजिया में कुहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जलीस साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, मोहम्मदाबाद ज़िला मऊ सूबा उत्तर प्रदेश के सुन्नी, कादरी, चिश्ती, हनफी, रज़वी, अमजदी, अज़ीज़ी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जैसा माहौल आप हजरात क्रिएट करेंगे अहमद रज़ा मंज़री उसी की अकॉर्डिंग अपनी बात पेश करेगा। ना आप अपने सीने पर लोड लो, ना मैं अपने सीने पर लोड लूँ। ये मेरी आदत है कि जैसा माहौल होता है उसी के एतबार से मैं गुफ्तगू का अंदाज़ तय करता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, अहले इल्म व दानिश, साहिब फ़हम व फ़रास्त अफराद इस इलाक़े में ज़िंदगी अलाइव करते हैं। ये वो इलाक़ा है जहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर अज़हर हिंद, हिंदुस्तान की अज़ीम दीनी इल्मी यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अशरफिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चंद किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान की बड़ी अबकरी शख्सियत के मालिक, इस्लामी रिफॉर्मर
and scholar, सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा, मुसन्निफ़ बहार शरीयत हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती अल हकीम अमजद अली रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू रहमतुल्लाह अलैह का रोज़े पुरनवार आज भी हमारे लिए मशअले राह है और पोस्टरिटी को, आने वाली नस्ल को पैगाम दे रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तकरीरें मेरी इंटरनेट के ज़रिए आप सुनते हैं उस स्टाइल में मैं तकरीर नहीं करूँगा। हिंदुस्तान का बड़ा अज़ीम नक़ीब कैसर आज़मी जो मुबारकपुर अशरफिया के स्टेज पर निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जैसा कि मैंने अभी क़यामगाह पे सुना तो मैं समझ गया ये बड़ा ऊंचे लेवल का नाज़िम होगा जो अज़हर हिंद अल जामिअतुल अशरफिया के स्टेज से निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देता हो। फिर मुझे ये बात बिल्कुल मुझ पर मख्फ़ी और पोशीदा नहीं है कि इलाक़ा जोहला का इलाक़ा नहीं है, उलमा का इलाक़ा है। बेशक बेशक बेशक, दानिश्वरों का इलाक़ा है। बड़े बड़े उलमाए रब्बानियीन अकाबरीन उलमा, बल्कि मैं ये जुमला कह दूं तो बेजा ना होगा उलमा की मौजूदगी में, उस्ताजुल उलमा इस इलाक़े में पाए जाते हैं। बेशक 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 है, कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? अच्छा माशा, क्या नाम है? अल्लामा अमजद अली साहब क़िबला। अल्लामा अमजद अली, माशाअल्लाह। अभी मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा था, मैं देखिए इज्ज़ो इनकिसारी देखें, फरमाते हज़रत के तालिब इल्म का जिक्र कर रहे हैं, क्या जुमला है, नश्तर कर गया दिल पे। अभी मैं सूबा बंगाल में एक ज़िला पड़ता उत्तर दिनाजपुर, वहाँ हज़रत के ही हम उम्र रहे होंगे और वो सरकार मुफ्ती आज़म के बड़े अजीम खलीफा भी हैं, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर साहब दामा ज़िल्लुहु अलैना, वो भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। बड़े खुशमिजाज हसमुख शख्सियत के मालिक। तो उनके लिए मैंने एक जुमला कहा तो उन्होंने भी यही जुमला अदा किया था और ये बात सही है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो नो डाउट इन दिस मैटर एवरी वन पर्सन इज अ स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर इंसान तालिब इल्म है और जब तक वो तालिब इल्म रहेगा तो उसके रास्ते में फरिश्ते बाजू बिछाते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहो, आई हैव नो नीड टू यू कॉल सुभान अल्लाह आफ्टर लिसनिंग माई स्पीच इन योर सिटी मोहम्मदाबाद इन डिस्ट्रिक्ट मऊ। आई विल नॉट आस्क यू कॉल अगेन टू अगेन सुभान अल्लाह, मैं बिल्कुल नहीं कहूँ, मैं इसका कायल ही नहीं हूं। लेकिन कहीं उलमा मुझ पर फतवा ना लगा दें, इसलिए एक बार जरूर कहूंगा। तो उलमा ही फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह कहने से नेकियां बढ़ती हैं, वो मैंने उलमा के अकॉर्डिंग कह दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरना मैं आपसे नहीं कहूंगा। और इसी साइलेंटली माहौल में मैं तकरीर भी करूंगा, सीने पर लोड भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जैसा माहौल हो उसी तरह की गुफ्तगू ही मुनासिब होती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा, मुसन्निफ़ बहार शरीयत अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह के हम नाम अल्लामा अमजद अली ज़ीदा मद्दहुस्सामी तशरीफ़ फरमा हैं। इनके कदमों को बोसा देते हुए अहमद रज़ा मंजरी कुछ लब कुशाई की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नॉट स्पीच और तकरीर,
लब कुशाई की कोशिश करेगा, अगर हज़रत दुआ फरमा देंगे तो मंजरी कुछ बोल देगा। और इस उम्मीद के साथ कि यहाँ मैं बोलूँ मदीने वाला सुन ले और क़यामत में मेरी गवाही दे दे कि या अल्लाह ये मेरा ग़ुलाम मेरे उम्मतियों को मेरी मोहब्बत का पैगाम दे के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो खूब सुभान अल्लाह बोल रहे हैं नाजिम साहब, तो बहुत अच्छा सुभान अल्लाह बोल रहे हैं माशाअल्लाह। अभी तो मैंने बुलवाया भी नहीं, फिर भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। दैट इज़ योर राइट, ये आपका हक है? ये अपने अपने फैसले, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के बाम पे रह गया, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह। बट एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी शान तो ये है, तकरीर शुरू करूँ उससे पहले, आपकी शान तो ये है कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, वो मकाम अपना याद रखो, है ना? वो मकाम याद रखो अपना। बाकी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे अच्छे से आता है कि जो कौम मर जाती है उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कौम सो जाती है उसको बेदार करने की कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। बेशक बेशक। कभी तो ख्वाब गफलत की चादर को चाक करके उठेगी। कहा था शायर इनकलाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। बेशक बेशक। शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों के। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी कौम के फर्जंदे अर्जमंद हो, उसी कौम के परवरदा हो, उसी कौम की आगोशे तरबियत में तरबियत पाने के बाद दुनिया के सामने आज वजूद लिए हुए तशरीफ फरमा हो। जिस कौम के अजीम सपूत ने कहा था कि दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज मैं माजरत के साथ ये जुमला कहूंगा, बड़े ही माजरत के साथ, कि सिलसिले हमारे मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत में इसलिए हमारे अकाबरीन बुजुर्गों ने रखे ताकि निस्बत करते हुए रसूलुल्लाह, इंसान अपने सिलसिले ही की बात करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सिलसिला पेश करना चाहिए था, जिस सिलसिले का जिक्र हजरत सैयदुना आदम सफीउल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस सिलसिले का जिक्र हजरत सैयदुना नूह नजीउल्लाह ने किया, जिस सिलसिले का जिक्र सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह ने कोहे तूर पर किया है, जिस सिलसिले का जिक्र हजरत सैयदुना ईसा रूहुल्लाह ने आसमानों पर किया है, जिस सिलसिले का जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कनान के कुएं में किया है, जिस सिलसिले का जिक्र हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करने के बाद किया है, जिस सिलसिले का जिक्र इमामी आली मकाम ने करबला के लकदक सहरा में इमाम अली अकबर के बाजू को कटाकर हजरत सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखकर, जिस सिलसिले का इमामी आली मकाम ने 6 महीने के गैर मासूम अली असगर के बचपने की कुर्बानी को देकर जिस सिलसिले का ऐलान किया है, काश वही सिलसिला जो मैदान बदर में सहाबा लेकर चले, मैदान उहद में गाजियाने उहद लेकर चले, मैदान तबूक में नबी के सहाबा लेकर चले, हुनैन के मैदान में नबी के वफादार लेकर चले, तबूक की वादियों में जिस सिलसिले को लेकर नबी के वफादार चले, हुनैन की वादियों में जिस सिलसिले को लेकर नबी के जानिसार चले हैं, पूरी दुनिया में चले हैं, अंदलुस की धरती पर जिस सिलसिले को लेकर चले, स्पेन की धरती पर जिस सिलसिले को लेकर चले, कर्नाटक की धरती पर जिस सिलसिले को लेकर चले, जर्मन और जापान की धरती पर जिस सिलसिले को लेकर जब दुनिया चली थी, सहाबा चले थे, कौमे मुस्लिम चले थे, तो उस सिलसिले के बानियों के बारे में यही आवाज आ रही थी, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला।
घबरा गई है गर्दिश दौरा कभी कभी। जिंदाबाद। मैं सिलसिले का मुनकिर नहीं, मुझसे बड़ा कोई रज़वी नहीं। मेरे दरमियान और सरकार मुफ्ती आजम के दरमियान ओनली एक वास्ता है। मेरे दरमियान और सरकार मुजाहिद मिल्लत के दरमियान ओनली एक वास्ता है। मेरे दरमियान सरकार आला हजरत के दरमियान ओनली एक वास्ता है। मेरे दरमियान सरकार गौसे पाक के दरमियान ओनली 8 वास्ते हैं। 8 वास्तों से मैं सरकार गौसे आजम की खिलाफत का हामिल हूं। एक वास्ते से सरकार मुफ्ती आजम की खिलाफत का हामिल हूं। एक वास्ते से सरकार मुजाहिद मिल्लत की खिलाफत का हामिल हूं। लेकिन मेरे मुजाहिद मिल्लत ने ऐलान किया था, मुफ्ती आजम ने ऐलान किया था, अरे हमारी कौम को आगे ले जाना है तो उनको इस्लाह का पैगाम दे दो और कौम को बता दो, कौम के लोगों, अरे जब तक तुम्हारे हाथ में दामाने पैगंबर रहेगा, दामाने मुस्तफा रहेगा, तुम एक प्लेटफॉर्म पे नजर आओगे। जब एक प्लेटफॉर्म पे नजर आओगे तो तुम्हारी शान फिर यही होगी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम छाओं में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कहां जा रही है आज मेरी ये कौम, कहां जा रही है मेरी ये मिल्लत? चूंकि कौम ने मुझे इस्लाह का टॉपिक दिया है, मैं कमेटी के अकॉर्डिंग ही गुफ्तगू करने का कायल हूं। ये नहीं कि अपनी तरफ से जो भी आया मन में कह दिया। कहां जा रही है मेरी कौम? सिलसिले हक हैं, सिलसिले चिश्तिया हो हक, सिलसिले कादरी हो हक, सिलसिले नक्शबंदी हो हक, जितने सलासिले हक। लेकिन जरा मुझे बता दो, हज का महीना जब आता है, पूरी दुनिया के एम्बार्केशन पॉइंट से जब एरोप्लेन उड़ता है तो सबका टर्निंग पॉइंट क्या होता है? दुनिया के कोने कोने से इंसान जाता है, सबका मरकज़े निगाह काबतुल्लाह गुंबदे खजरा होता है। कोई मशरिक से जा रहा है, कोई मगरिब से जा रहा है, कोई उत्तर से जा रहा है, कोई दक्षिण से जा रहा है, कोई पूरब से जा रहा है, कोई पश्चिम से जा रहा है। अरे सिलसिलों में इस बुनियाद पर दाखिल हो जाओ कि जो गैर सैयद है वो इस नियत से दाखिल हो जाए कि मेरा न मेरा सिलसिला मुस्तफा से मिल जाए। लेकिन इख्तिलाफ की बुनियाद पर अगर कोई सिलसिले को फरोग देगा तो ऐसे इंसान से न उस सिलसिले का बानी खुश होगा, न मदीने वाला आमना का लाल खुश होगा। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। बहुत हो गया कौम के अंदर बटा बांटते हुए, कौम को तबाह करते हुए। आओ मुसलमानों, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की वो बात याद कर लो कि मुसलमानों सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ, मुसलमानों सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ। अभी कुदरत को तुमसे खिदमत इस्लाम लेना है। आपको मालूम नहीं है, मैदान बदर में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, उहद के मैदान में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, तबूक के मैदान में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, हुनैन की वादियों में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, यरमूक के मैदानों में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, उंदुलस के मैदानों में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, फ्रांस और जर्मन के मैदान में जब मोहम्मदी बनकर गए थे, जब अफ्रीका की धरती पर मोहम्मदी बनकर गए थे, जब कतीबा इब्ने मुस्लिम की शक्ल में जब तुमने चीन पर धावा बोला था, जब मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में तुमने सिंध पर धावा बोला था, जब मूसा बिन नुसैर की शक्ल में तुमने अफ्रीका में धावा बोला था, तो दुनिया ने कहा था अरे ये किसी और के नाम पर, लेकिन ये और के फॉलोवर नहीं है, किसी और के वफादार नहीं है, ये आदम के मानने, आदम के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, ईसा के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, मूसा के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, कलीमुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, नजीउल्लाह के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, रूहुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, खलीलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले नहीं है, नबीउल्लाह के कलमा पढ़ने वाले नहीं है। पूरी दुनिया यही आवाज दे रही थी, अरे ये कलीमुल्लाह के फॉलोवर नहीं है, ये आमना के लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह के फॉलोवर है। और जिसका पैगंबर ये है, अल्लाह जिसकी रजा चाहे तो उसके उम्मतियों का मकाम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। का वो ताजदार पैगाम देता है तुम्हें।
सारे तमहीदी जुमले मैंने खत्म करके डायरेक्ट मौजू पर आ गया हूँ हजरात। जब याद तो करो, दुनिया पुकार रही थी मोहम्मद हबीबुल्लाह के गुलाम है, आमना के लाल के गुलाम है, अब्दुल्लाह के प्यारे के गुलाम है, हलीमा की गोद के पाले के गुलाम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम है। मुसलमानों, जब तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे वफादार बनकर चले थे, जब तुम्हारे हाथ में एक ही दामन था, मुस्तफ़ा का दामन था, आमना के लाल का दामन था, अब्दुल्लाह के प्यारे का दामन था, हलीमा की गोद के पाले का दामन था, कोई इख्तिलाफ तुम में नहीं था। अगर तुमने इख्तिलाफ भी किया था तो कुरान के एतबार से किया था, अगर तुमने इख्तिलाफ भी पैदा किया था तो हदीस मुस्तफ़ा के एतबार से किया था। अरे तुम किसी की तज़लील नहीं करते थे, बल्कि दलील से उसका रद्द, दलील से उसका जवाब दिया करते थे। लेकिन आज हमारी मिल्लत का शीराज़ा कितना मुंतशिर हो गया, हमारी मिल्लत का हाल क्या हो गया है। जरा सा कोई इख्तिलाफी पहलू हो गया तो तज़लील पर उतर आते हैं, जिल्लत और रुसवाई उसका तकद्दुर, उसका नसीबा बना देते हैं। आज हमारी जमात का भी यही हाल होता जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, अल इंसानो मुरक्कबुन मिनल खताए वन निसियान, दुनिया में मेरे नबी के अलावा कौन सा ऐसा इंसान आया है पैगंबरों की जमात को छोड़कर और फरिश्तों की जमात को छोड़कर, ऐसा कोई मैया का लाल पैदा ना हुआ जिसमें कमी ना हो, जिसमें गलती ना हो, जिसमें खता का इम्कान ना हो। ऐसी कोई साथ आई है दुनिया में जिसमें खता का इम्कान भी मुहाल है, तो वो आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अंबिया की जमात है, वो फरिश्तों की जमात है, जो गुनाहों से मुबर्रा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर तो करो मेरी कौम के लोगों, गौर तो करो, आज हम कहां जा रहे हैं, कितना बटोगे। मेरे भाइयों, हाफिज मिल्लत का वो पैगाम भूल गए। हुजूर, वो मैंने आज एक जुमला पढ़ा, हाफिज मिल्लत का दिल बाग बाग हो गया, काश हमारी तमाम खानकाहों पर लिखवा दिया जाए। आज इस्लाह की बात होगी। सुने सुने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, हाफिज मिल्लत का वो जुमला जब मैंने लिखा हुआ पढ़ा, और हाफिज मिल्लत का क्या शरीयत का फतवा है, आला हजरत का फतवा है। मैं अभी जब असर की नमाज मैंने अजीजी मस्जिद में पढ़ी अल-जामिअतुल अशरफिया में, सरकार हाफिज मिल्लत के रोजे पर हाजिरी दी, तो मेरा दिल भी चाहा कि थोड़ा सा मैं बोसा ले लूं, लेकिन फौरन निगाह का टारगेट पहुंचा कि मिस्टर रजा, तुझे मालूम नहीं, नजर उठा के देख ले तो वहां साफ लिखा था, कब्र को चूमा ना जाए, कब्र को हाथ ना लगाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। ऐसे वक्त का हाफिज मिल्लत जिसका पैगाम है, मैं अपने मुखालिफीन को जवाब नहीं देता, बल्कि अपने काम की रफ्तार तेज कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या वो हाफिज मिल्लत का फॉलोअर हो सकता है जो एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करे? नहीं हो सकता है। मेरे आला हजरत ने कैसा कैसा पैगाम दिया है, मेरे आला हजरत ने। अल्लाह, जब मेरे आला हजरत पे इल्जामात लगाए गए तो अपनी एक्टिविटीज से आला हजरत ने साबित करके दिखाया। लेकिन आज हम तजलील पर उतर आते हैं। कब तक तजलील करोगे, किसकी तजलील करोगे? कहीं ऐसा ना हो हम ही उसी गले में चले जाए। मेरे भाइयों, अपनी नसीबे को पहचानो, अपनी शख्सियत को पहचानो, अपनी अजमत को पहचानो। किसके फॉलोअर हो तुम? उसके फॉलोअर हो जिसका कलमा पूरी कायनात पढ़ने की तमन्ना रखती है? मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने भी ये फरमाइश की थी, या अल्लाह, वो हदीस सुन लो, जब मेरे नबी के नूर से हजरत आदम सफीउल्लाह के नूर को पैदा फरमाया, हजरत ईसा रूहुल्लाह के नूर को जब मेरे नबी के नूर से निकाला, दिल बाग बाग हो जाएगा। सुन लो, और आज अपने अंदर इस्लाह करने की कोशिश करो। किसी के भी मुरीद हो जाओ, ये सोचकर हो कि हमें मुस्तफा तक पहुंचना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टारगेट क्या हो? गुंबदे खजरा होना चाहिए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत की जिल्द सानी में रिकॉर्ड करते हैं कि जब मेरे मुस्तफा के नूर से तमाम अंबिया किराम के नूरों को निकाला गया, हजरत आदम का नूर निकला, चमकने लगा, ईसा का नूर निकला, चमकने लगा, मूसा का नूर निकला, चमकने लगा, जकरिया का नूर निकला, चमकने लगा, यहया का नूर निकला, चमकने लगा, याकूब का नूर निकला, चमकने लगा, सुलेमान का नूर निकला, चमकने लगा, दाऊद का नूर निकला, चमकने लगा, कलीमुल्लाह का नूर निकला, चमकने लगा। आखिर में उन सबके दरमियान में अल्लाह ने हबीबुल्लाह का नूर पेश कर दिया। मंजर देखो, अल्लामा शेख क्या लिखते हैं अपनी किताब में, जब मेरे नबी का नूर रखा पेश किया गया तमाम नबियों के नूर पर, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हवाला देता, जब नबी का नूर
शीशों में चमका हमारा नबी। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। शान तो देखो मुस्तफा की अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब दूसरा पहलू ले रहा हूं। अब आप कहोगे हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है मुस्तफा की, क्या जरूरत है किसी काम को करने की। अल्लामा अमजद अली दामाजुल्लुहु अलैना तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो नबी की मोहब्बत, नो डाउट एवरीथिंग फॉर द सर्वेंट ऑफ प्रॉफिट रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए नबी की मोहब्बत सब कुछ है। जुज़े जाने ईमान है, आने ईमान है, शाने ईमान है, सब कुछ है। लेकिन जरा बताओ, क्या हम अबू बकर से बड़े हो सकते हैं, उमर से बड़े हो सकते हैं, उस्मान से बड़े हो सकते हैं, हजरत तलहा से बड़े हो सकते हैं, क्या हम हजरत जुबैर से बड़े हो सकते हैं, क्या अमीनुल उम्मत अबू उबैदा इब्ने जर्रा से बड़े हो सकते हैं, क्या हजरत तलहा अंसारी से बड़े हो सकते हैं, क्या हजरत अबू हुरैरा से बड़े हो सकते हैं, क्या हजरत अम्मार इब्ने यासिर से बड़े हो सकते हैं, क्या हजरत सुमैया से बड़ी हमारी माँ और हमारी बहनें, हमारी बीबियां, हमारी बच्चियां क्या बड़ी हो सकती है, क्या फातिमा डॉटर ऑफ द रसूलुल्लाह से बड़ी हमारी माँ हो सकती है, क्या अम्मा आयशा से बड़ी हमारी माएँ हो सकती है, क्या अम्मा खदीजा से बड़ी हमारी माएँ हो सकती, बदर के गाजियों से बड़े क्या हम हो सकते हैं, उहद के शहंशाहों से बड़े क्या हम हो सकते हैं, करबला के मैदान में क्या हुसैन से बड़े हम हो सकते हैं, इमाम हसन से बड़े हम हो सकते हैं, अली अकबर से बड़े क्या हम हो सकते हैं, अली असगर से बड़े हम हो सकते हैं। अगर दिल पे जुमला चोट करे तो इसको कबूल कर लेना, वरना मैं समझूंगा मेरे भाइयों हम न जाने कौन सी ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। जुमला नो चोट कर जाए तो कबूल कर लेना। इमाम अली मकाम से बड़े हम नहीं हो सकते, अली अकबर से बड़े हम नहीं हो सकते, अली असगर से बड़े हम नहीं हो सकते, कासिम से बड़े हम नहीं हो सकते, ज़ैनुल आबिदीन से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम मोहम्मद बाकर से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम जाफर से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम तकी से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम नकी से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम हसन अस्करी से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम मूसा काज़िम से बड़े हम नहीं हो सकते, इमामुल अइम्मा काशिफुल गम्मा सिराजुल उम्मा सैयदुना नुमान इब्न साबित इमाम आज़म से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम शाफई से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम मालिक से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम अहमद इब्न हंबल से बड़े हम नहीं हो सकते, इमाम मुअत्ता से बड़े हम नहीं हो सकते, अब्दुल कादिर से बड़े हम नहीं हो सकते, गरीब नवाज से बड़े हम नहीं हो सकते, मखदूम सिमना से बड़े हम नहीं हो सकते। अरे जरा बताओ, जब इनसे बड़े हम नहीं हो सकते तो दावे इश्क रसूल है। लेकिन मुझे बताओ, क्या बदर के गाजियों ने कभी नमाजें छोड़ी है, क्या उहद के गाजियों ने कभी नमाजें छोड़ी है, क्या तबूक के गाजियों ने कभी नमाजें छोड़ी है, क्या करबला के गाजियों ने कभी नमाजें छोड़ी है, क्या इमाम हुसैन ने नमाजें छोड़ी? अरे अब्बास के बाजू कट रहे हैं, नमाज ना छूटी, अली असगर का गला कट रहा है, अली अकबर का गला कट रहा है, लेकिन अली अकबर ने नमाज ना छोड़ी। हजरत सकीना प्यास से तड़प रही है, लेकिन हजरत सकीना ने नमाज ना छोड़ी। हजरत शहरबानो तड़प रही है, लेकिन नमाज ना छोड़ी। इमाम अली मकाम की गर्दन कट रही है, लेकिन ऐलान करते हैं, ऐ जालिम यजीदियो, अरे गर्दन कटे तो कर जाए, लेकिन दुनिया देख ले नबी का दिया हुआ सजदा ना करने पाए। दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करो, उस इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर भी नमाजों को बढ़ा। लेकिन आज जुलूस मोहम्मदी निकालना यकीनन ये फरिश्तों की सुन्नत है, लेकिन नमाज पढ़ना तो खुद मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुक्म इलाही है, अदाए मुस्तफाई है। बोलो, क्या मेरे नबी ने नमाज छोड़ी है? बोलो, छोड़ी क्या नबी ने नमाजें? आज ईद मिलादुन नबी का जो मौका है, इसमें 2-3 बातें मैं जरूर कह के जाऊंगा। मेरे भाइयों, दोबारा बुलाना मत बुलाना कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। लेकिन मैं चाहूंगा, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीबन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। अरे ये जुलूस जायज है, जायज। अगर कोई हराम कहे तो अल्लामा अमजद अली साहब जैसे मुफ्ती वक्त को लियाना पकड़ के ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि दोबारा मुंह भी नहीं खुलेगा उस वहाबी का। ये उलमा को लियाना, ये ऐसा जवाब देंगे मुदल्लल कि मुखालिफ लाजवाब हो जाएगा।
लेकिन मेरे भाइयों जरा बताओ तो सही, सबसे पहला जुलूस जो धरती पर मुस्तफा का निकला था, सुने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनो जुमला ये, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सबसे पहला जुलूस जो मेरे नबी का निकला था कहां से निकला? घर से निकला। कहां तक निकला? काबे तक निकला। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जोर से, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि या रसूल अल्लाह कह लो। अगर इसमें इंशाअल्लाह जबान खुल गई तो जबान भी हमारी इंशाअल्लाह वुजू कर लेगी। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, और जोर से कह दो, मुस्तफा का जुलूस निकला। क्या खाली झंडा उठाने के लिए निकला था? नहीं ना, नहीं निकला ना। आ गया अशद्दाउ अलल कुफ्फार का मजहर यतम, जिंदाबाद जिंदाबाद, फारिक़े हक़ व बातिल सैयदुना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, नोट करो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, नबी का जुलूस निकल रहा, या रसूल अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जुमला देखो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, लात की इबादत कहां हो रही है? नबी ने फरमाया काबे में। मनात की इबादत कहां हो रही है? नबी ने फरमाया काबे में। हुबल की इबादत कहां हो रही है? नबी ने फरमाया काबे में। उज़्ज़ा की इबादत कहां हो रही है? नबी ने फरमाया काबे में। इन माबूदाने बातिला की इबादत कहां हो रही है? नबी ने फरमाया काबे में। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन झूठे खुदाओं की इबादत काबे में और सच्चे खुदा की इबादत घर में छुपकर हो। हजरत रसूल पाक ने कहा, व्हाट डू यू वांट टू से टू मी मिस्टर उमर इब्ने खत्ताब? उमर इब्ने खत्ताब कहना क्या चाहता है? नमाज के छोड़ने वालों, जुमला नोट करो, दिल पे चोट लगे तो याद कर लेना। हजरत उमर ने कहा, अरे लात की इबादत काबे में, मनात की इबादत काबे में, हुबल की इबादत काबे में, उज़्ज़ा की इबादत काबे में, इलाह की इबादत घर में, अल्लाह की इबादत छुपकर, माबूद की इबादत छुपकर, राज़िक की इबादत छुपकर, हाकिम की इबादत छुपकर, मालिक कायनात की इबादत छुपकर। मेरे नबी ने फरमाया, उमर कहना क्या चाहता है? कहा, या रसूल अल्लाह, चलो आज हम नमाज़ें और काबे में जाकर अदा करेंगे और अल्लाह का ऐलान भी काबे में जाकर करेंगे, ताकि दुनिया देख ले अब उमर ने कलमा पढ़ लिया है, इबादतें छुपकर नहीं होंगी, ऐलान की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तो करो मोहम्मदाबाद के सुन्नी गयूर मुसलमानों, अब जुलूस निकल रहा है। किसके लिए निकला? जुलूस हम भी निकालेंगे, लेकिन नमाज का कोई लिहाज नहीं होगा। जुलूस फारूक आजम ने भी निकाला था। जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर अरब, गवर्नर मदीना, सैयदना अम्मे रसूल अमीर हमजा ने भी जुलूस निकाला था। नबी ने फरमाया, कैसे उमर? कहा, या रसूल अल्लाह, सफ़े बना ली जाएं, एक सफ के आगे खत्ताब का बेटा होगा, एक सफ के आगे अमीर हमजा होगा। अल्लाह। और तो करो मोहम्मदाबाद जिला मऊ उत्तर प्रदेश के सुन्नी मुसलमानों, शान क्या है? अरे खाली रिवायत में मत चले जाओ, हकीकत रिवायात में खो गई है, उम्मत खुराफात में खो गई है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने रो रो कर पैगाम दिया था इस कौम को, कुरान की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। और आशिक़े रसूलुल्लाह, बाकी बिल्लाह, फानी फिल्लाह, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदना सरकार इमाम अहमद रजा खान शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने साहिब कुरान की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। निकला जुलूस, दो सफ़े बना ली गई, एक के आगे उमर, एक के आगे अमीर हमजा, तलवारें हाथ में हैं, बीच में मेरे नबी। जुलूस काबे में पहुंचा, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, कुफ्फारान मक्का, बल्कि मैं आज के एतबार से कैसर आजमी साहब ये कह दूं, मक्का के तमाम आतंकवादी उस वक्त काबे में मौजूद थे। मक्के की आतंकवादी काबे में मौजूद, और दुनिया में पीस और शांति का पैगाम देने वाला नबी भी मक्के में जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब पहुंचा तो उमर ने ऐलान कर दिया, अदा की गई रब की इबादत, ऐलान हुआ रब का। उमर ने कहा, है कोई मैया का लाल जो आज आ जाए खत्ताब के बेटे के मुकाबले में सूंघ गया अबू जहल को सांप।
उतबा को सांप सूंघ गया, शैबा खामोश हो गया, वलीद इब्ने मुगीरा खामोश हो गया। अब मेरे नबी की बारी आई, जब मक्का के आतंक वादी खामोश हुए तो मेरा मुख्तार कायनात नबी बोला, आमना का लाल बोला, अब्दुल्ला का प्यारा बोला, अगर दिल इजाजत दे तो या रसूल अल्लाह बोल देना इस जुमले पर, और दिल इजाजत ना दे तो खामोशी से सुन लेना। अब सब मक्का के आतंक वादी जब खामोश हो गए, अब आमना का लाल बोल रहा है, अब्दुल्ला का प्यारा बोल रहा है, हलीमा की गोद का पाला बोल रहा है, ताहा बोल रहा है, जिसका चेहरा वद्दुहा है वो बोल रहा है, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है वो बोल रहा है, जिसकी आंखें माज़ागल बसरो वमा तगा है वो बोल रहा है, जिसका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम है वो बोल रहा है, जिसका पैगाम बदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा है वो बोल रहा है, जिसका डराना वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन है वो बोल रहा है, जिसका आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है वो बोल रहा है, और जिसकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो बोल रहा है। अब वो नबी बोला कि अबू जहल खामोश है, उतबा खामोश है, वलीद इब्ने मुगीरा खामोश है, आमना का लाल बोला, ऐ उमर अब तक नमाजें घर में होती थी, अब तक अल्लाह का ऐलान छुपकर होता था, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान छुपकर होता था, लेकिन उमर तूने ऐलान काबे में करा दिया, तूने नमाजें काबे में पढ़वा दी। अब आमना का लाल बोला, दिल इजाजत दे तो बोल देना। मेरे नबी ने कहा, ऐ उमर अभी तब तू खत्ताब का बेटा था, आज तुझे मुख्तारे कायनात नबी फारूक आजम बनाता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले, फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा, देखे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सतर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। इस शान से मेरे भाइयों सुभान जुलूस अल्लाह। निकालो कि नबी का जुलूस भी हो जाए, अल्लाह की इबादत भी हो जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों कब तक नमाजें छोड़ोगे, कब तक सजदों से दूर जाओगे? कुछ तो गैरत करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूं, कब तक, कभी तो सोचो। आखिर मेरा हुसैन कट गया लेकिन सजदा ना कटने दिया। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमा दिया, फारूक आजम अभी तक तू उमर इब्ने खत्ताब था, आज तुझे फारूक बना रहा हूं। अब आला हजरत को रहा ना गया, बोल उठे बरेली के सौदागिरान से, रहा ना गया, बोल उठे। जिसने कहा कि मोहम्मद जिसका नाम है माज़ल्लाह वो कुछ नहीं दे सकता था, तो बरेली का रजा क्या कहता है? मेरा रजा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, हम सुन्नियों की पहचान बरेली का अहमद रजा खान बोला। या रसूल अल्लाह, अरे ये वहां बड़े जो कहे कहते रहे, लेकिन तेरा गुलाम कहेगा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है, कौसर सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। आओ मेरे भाइयों मुसलमानों, सिमट कर दीन के मरकज पे आ जाओ, अभी कुदरत को तुमसे खिदमत इस्लाम लेना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबीरा। फखलफा मिन बअदिहिम खल्फुन अदाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह फरमाता है 16वें पारे में, जो नमाजों को छोड़ देते हैं, शहवत की तबाह करते हैं, तो जहन्नम की वादिये गई में जाएंगे। कहां जाओगे मेरे भाइयों? वादिये गई में। लेकिन नहीं, काश अपने नबी का पैगाम सुन लेते। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वो नमाज गौर तो करो, कौन सी नमाज जिसको हम यूं ही छोड़ते चले जाते हैं, कोई हमारी पेशानी पर शिकन नहीं पैदा होती। अगर आज हमारा थोड़ा सा रुपया बर्बाद हो जाए तो सुबह से शाम तक हम खाना भी खाना मैस गवारा नहीं करते, लेकिन फजर छूट गई एहसास नहीं, जोहर चली गई पता नहीं, असर चली गई पता नहीं, मगरिब में मुअज्जिन पुकार पुकार के थक गया, हय्या अलल सलाह, ईशा में मुअज्जिन कहता रहा हय्या अलल फलाह, हमने कान ना धरा, फजर में मुअज्जिन बोलता रहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लेकिन हमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या जवाब देंगे खुदा को?
क्या जवाब देंगे अल्लाह की अदालत में? क़यामत के मैदान में जब मेरा नबी खड़ा होगा, आदम सफ़ीउल्लाह भी खड़े होंगे, नूह नजीउल्लाह भी खड़े होंगे, 1,24,000 कम-ओ-बेश अंबिया किराम मौजूद होंगे क़यामत के मैदान में, डूम्सडे में। कहीं अल्लाह का मुनादी ये कह देगा कि ये बेनमाजी मोहम्मद आपका गुलाम है, तो बोलो क्या चेहरा लेकर जाओगे मेरे नबी के सामने? अहमद मुस्तफा का मतलब ये नहीं है खाली झंडे लगा लेना, कुमकुमों से घरों को दीवारों को सजा लेना, बल्कि अहमद मुस्तफा का सही मकसद ये है कि पेशानियों को सजदे से सजा लो, दिल को इश्क़ नबी से सजा लो। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मतलब नहीं है मैं अभी विलादत शरीफ शुरू कर दूं, विलादत शरीफ का जिक्र कर दूं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नबी की आमद का असल मकसद क्या है? गौर तो करो। क्या जवाब दोगे क़यामत के मैदान में? सबसे पहला सवाल तुमसे जो क़यामत के मैदान में होगा वो यही होगा कि तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, बोल। अब बताओ क्या जवाब दोगे? अरे तेरे नबी ने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी, तेरे नबी ने कभी नमाजें ना छोड़ी, तेरा नबी रोया है गारों में। हजरात वो गार मैं देख के आया हूँ मदीना तैयबा में, कैसर आजमी साहब वो गार मैंने देखा है जिस गार में मेरे नबी ने सजदा किया है नुकीले पत्थरों पर। हजरात वो गार मैं देख के आया हूँ, मैं उलमा के कदमों का बोसा लेते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, वो गार मैंने अपनी आंखों से देखा जिस गार में मेरे नबी ने सजदा किया। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जहां से मेरा नबी चला था और गार तक चला था, उस तमाम पत्थरों पर मेरे नबी के कदमों के निशान आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। जिसको देखना हो मैं पता बता रहा हूं, मदीना शरीफ जाओ और मदीना शरीफ में उहद शरीफ पहाड़ के पीछे एक तुर्कियों की पुरानी चौकी है, उस पुरानी चौकी पे किसी भी टैक्सी वालों को ले जाना, वहां पर वो पहाड़ मौजूद है, उस पहाड़ में वही गारे सजदा मौजूद है, उन तमाम पत्थरों पे आज भी मेरे नबी के कदमों के निशान मौजूद है। अब जरा गौर तो करो, उस पहाड़ पे मेरा नबी क्यों गया था? अपनी उम्मत के लिए गया था। अबू बकर वहां गए, कहा आका सर को उठा लो, नबी ने नहीं उठाया। उमर वहां गए, कहा आका सर को उठा लो, नबी ने नहीं उठाया। उस्मान वहां गए, आका सर को उठा लो, नबी ने नहीं उठाया। अली वहां गए, आका सर को उठा लो, नबी ने नहीं उठाया। लेकिन जब नबी का नवासा इमाम हसन गया, नबी का नवासा इमाम हुसैन गया, नबी की लख्ते जिगर डॉटर प्रॉफिट रसूलुल्लाह सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद वहां जाती है अपने शौहर के झंझट में अपने बच्चों के साथ और कहती है मेरे बाबा, मेरे अब्बा अपने सर को उठा तो लो, मेरे बाबा सर को उठा लो। हजरत रसूल पाक की बेटी ने कहा मेरे बाबा अपने सर को उठा लो। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरी उम्मत की एक एक औरत जन्नत में नहीं जाएगी, तेरी बेटी फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी। अभी इमाम हसन बोल उठे, इमाम हुसैन ने जोर से कहा नाना अपने सर को उठा तो लो, जब तक आपकी उम्मत का एक एक नौजवान जन्नत में नहीं चला जाएगा, आपके नवासे जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। कहां खो गए मुसलमानों? हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। फातिमा ने कैसी रिक्वेस्ट की थी? अल्लाह अकबर। बोलो नबी ने नुकीले पहाड़ों पे सजदा क्यों किया? अरे नबी की रजा तो खुदा चाहता है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। आगे फरमाता वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। आला हजरत फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। कहां खो गए हम? गौर तो करो, ये आलम था नबी का हमारे लिए, और हमारा क्या है? नबी कहता है मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। बोलो हाथ मत उठाना, क्योंकि यहां ये मसला है कि गुनाहों का इजहार भी नहीं करना चाहिए। अपने गुनाहों का इजहार करो अपने रब के सामने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हाथ मत उठाना, बस दिल पे हाथ रख के सोच लेना हम जलसे में आए, अच्छी बात है, मुस्तफा की मीलाद में अच्छी बात है, लेकिन नमाज इशा पढ़ के आते तो सोने पे सुहागा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाथ मत उठाना, जिसने पढ़ी है वो भी, नहीं पढ़ी है वो भी, हाथ मत उठाना, क्योंकि मन सतरल मोमिन सतरल्लाहु बिहिल जन्नह।
जो मोमिन के ऐब दुनिया में छुपाएगा अल्लाह उसके ऐब जन्नत में छुपा लेगा। सुभान अल्लाह। हैं? नमाज़ें पढ़ी ईशा की हमने, हमारी गैरत कहां सो गई, हमारा ज़मीर कहां मर चुका है, हमारा इश्क कहां चला गया। फिर कहते हो, एक जुमला कह दूं उलमा की इजाजत हो तो, आपके कदमों को बोसा दे तो फिर कहते हो हमारी इज्जत नहीं रही। अरे क्या इज्जत रहेगी उस कौम की। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है, दीन का पिलर है। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। अरे ये मस्जिदें ढही हैं फिर बन जाएंगी, ईंट और गारे से हैं बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। बोलो, तूफान नू आया काबा ढह गया, क्या बना नहीं बना। बोलो बोलो, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने काबे को क्या किया, यजीदी लश्कर ने काबे का क्या किया, लेकिन काबा दोबारा फिर बन गया। लेकिन दीन अगर टूट गया तो कौन बनाने आएगा। अब दुनिया में कोई हुसैन नहीं आएगा, कोई हसन नहीं आएगा, कोई ज़ैनुल आबिदीन नहीं आएगा, कोई अबू बकर नहीं आएगा, कोई उमर नहीं आएगा, कोई उस्मान नहीं आएगा, कोई तलहा नहीं आएगा, कोई जुबैर नहीं आएगा, कोई साद नहीं आएगा, कोई सईद नहीं आएगा, कोई जर्रार नहीं आएगा, कोई कैका नहीं आएगा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नहीं आएगा, उबैदुल्लाह इब्ने हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा नहीं आएगा। अब कोई नबी के सहाबा की जमात नहीं आएगी, नबी के ताबई की जमात नहीं आएगी। हजरात अब आएगी तो उलमा की जमात आती रहेगी। बेशक बेशक। यही उलमा दीन का पैगाम देते रहेंगे। कभी सदरुल शरिया की शक्ल में आएगा, कभी मुजाहिदे मिल्लत की शक्ल में आएगा, कभी आला हजरत की शक्ल में आएगा, कभी मुफ्ती आजम की शक्ल में आएगा, और दौरे हाजिर में कभी मुहद्दिस कबीर की शक्ल में आएगा, अल्लामा अमजद अली की शक्ल में आएगा, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद मिसबाही की शक्ल में आएगा, मुफ्ती निजामुद्दीन की शक्ल में आएगा, उलमा रब्बानियीन की शक्ल में आएगा। दीन का काम चलता रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज कहां चली गई हमारी गैरत। दिल पे हाथ रखो, जरा सोचो तो सही। आमद रसूल का यही मकसद था कि खाली झंडे लगाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना, ड्यूटी खत्म। नहीं, झंडे लगाना ही काफी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वत में लिखते हैं, और खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई अपनी किताब अल मवाहिब लदुनिया में लिखते हैं। इन दोनों किताबों में लिखते हैं ये दोनों उलमा के झंडे अल्लाह ने लगवाए थे जिब्राइल के जरिए। एक काबे में लगवाया था, एक मशरिक में, एक मगरिब में लगवाया था। नो डाउट झंडे लगवाना अल्लाह की सुन्नत है, यह हमारा ईमान है, अकीदा है हमारा। लेकिन नमाजें पढ़ना, बोलो फैसला करो। झंडे भी खूब लगाओ, हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हजरत ने यहां तक कह दिया कि या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, और जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत ने तो यहाँ तक कह दिया, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कहाँ चली गई हमारी गैरत ईमानी। मेरे भाइयों, बेदार करो उसे, बेदार करो, सोचो। फुरुआती मसाइल में झगड़ा मत करो, मत करो मेरे भाइयों। आपस में इख्तिलाफ बहुत हो गया, उम्मत बहुत बढ़ गई। कहां तक जाओगे, कहां तक जाओगे। अरे हमारे जितने सिलसिले वो हक हैं, सब पर हमारा वो है, हम सबकी हक्कानियत को तस्लीम करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जो नाहक हो। हाँ, वो पीर नाहक है जो नबी की सुन्नत को फॉलो ना करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो पीर नाहक है जो नबी की सुन्नतों को फॉलो। बेशक बेशक। मुझे सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की वो बात याद आई, कह दूं। जुनैद बगदादी की बारगाह में शख्स आया, कहा हुजूर, रहने लगा जाने लगा। आपने बुलाया, इधर आओ। कैसे आए, कैसे चले। कहा तुमसे मुरीद होने आया था। तो कहा मुरीद हो जाओ, क्यों नहीं हो रहे। तो कहा मैंने कोई करामत तो देखी नहीं, मुरीद कैसे हो जाऊं। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का जुमला सुनो पलट के। कहा प्यारे, तूने करामत नहीं देखी, जरा ये बता, जब से तू मेरे पास आया है सुन्नत के खिलाफ कोई मेरा कदम उठते हुए देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नत के खिलाफ कोई कदम उठते देखा। कदमों में गिर गया, कहा सरकार मुझे मुरीद कर लीजिए।
तो जो पीर शरीयत का फॉलोवर हो, शरीयत को फॉलो करता हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, उसके हाथ में हाथ दे दो, सिलसिले अहले सुन्नत से हो हाथ दे दो। अगर शरीयत का फॉलोवर ना हो तो ये मत देखो किस सिलसिले का है, ये मत देखो किस खानका का है, ये मत देखो किस कबीले का है, ये मत देखो किस खानदान का है, उसका रंग मत देखो, उसका लिबास मत देखो, उसका जुब्बा मत देखो, उसका साफा मत देखो, बल्कि देखो तो उसके सीने में इश्क मुस्तफा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पैगाम लेकर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। आज मैं अपने उलमा की जूतियों को सर का ताज क्यों समझता हूं कि इन उलमा ने न जाने कितने रहबरों को पैदा कर दिया है, कितने रहबरों को पैदा कर दिया इन उलमा ने। टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर हाफिज मिल्लत ने क्या किया था, अल जामिअतुल अशरफिया को जब कायम किया था, जंगल में कायम किया था। आज जंगल में मंगल हो गया। मैं गया, मेरी आंखें हैरा रह गई, शजदर रह गया। या अल्लाह, तेरे एक मर्दे कलंदर की ये शान है, तो तेरे मर्दे कलंदर सहाबा की जमात की शान का आलम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मर्दे कलंदर मुरादाबाद से चला तो पूरे मुबारकपुर और गिरदो नवा में परचमे इस्लाम को लहरा दिया। और आज कब्र में जा रहा है तो दुनिया यही कह रही है, या खुदा तेरे मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बर्दारी करे। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मेरे भाइयों, आमद रसूल का मकसद ये है, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, अपने पड़ोसी का हक अदा करना चाहिए। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, अपने हमें शराब से दूरी बना लेना चाहिए। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, हमें गुनाहों से दूरी बना लेना चाहिए। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, हम झूठ से तौबा कर लें। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, हम शराब जुए और अय्याशियों के अड्डों से दूर हो जाएं। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, अपने पड़ोसी का हक अदा कर दें। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, हम गरीबों से मोहब्बत कर लें। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, हम यतीमों के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रख दें। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, अपनी बेटियों को पर्दा उड़ा दे। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, अपनी बहनों को पाक दामन बना दे। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाने का रास्ता हमवार कर दे। आमद मुस्तफ़ा का मकसद है, अपने नौजवानों को हजरत इमाम हुसैन का सच्चा वफादार और गुलाम बनाने की कोशिश करे। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है कि फजर में जब मुअज्जिन बोले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो हम मस्जिद चले जाए। तो जोहर में जब मुअज्जिन बोले हय्या अलस सलाह तो आमद मुस्तफ़ा कहती आजा मस्जिद में। आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये है, जब इशा का मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो हम बिस्तर पे जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में चले जाए। ये जाना हमारा काम होगा, फिर रब का काम क्या होगा? अरे रब फरमाएगा, ऐ मेरे नबी कही दो इशा पढ़ के सो जाओ, रात भर तुम्हारी हिफाजत अपने फरिश्तों से करवा दूंगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कहां जा रहे हो? रब हमारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि मैं एक जुमला भी सियासी इस मजहबी जलसे से बोलने के हक में नहीं हूं इस वक्त, वरना बहुत सारे टर्निंग पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत हसास हूं, बहुत एहसास करता हूं अपनी कौम का कि हमें उन जुमलों से भी बचना चाहिए जिसमें कौम की तबाही हो। बेशक बेशक, तो गौर तो करो, आज हमें कौम को तबाही में नहीं डालना है, बल्कि कौम को आसानी में लाना है। बेशक भाई, जिंदाबाद। आपको मालूम है, ये जुमला भी कह दूं मैं यहां पर, बेजा ना होगा। आमद मुस्तफा का मकसद क्या यही है? आमद मुस्तफा का मकसद क्या यही है कि हम पूरे साल लंगर नियाजो फातिहा करते रहें, लेकिन रमजान के महीने में जब ज़कात फर्ज हो तो ना दें। किसी मुफ्ती से फतवा लेकर आओ, क्या वो इबादत कबूल हो जाएगी ज़कात ना देंगे तो? नहीं है? होगी क्या? नहीं होगी। अरे आमद मुस्तफा का मकसद ये है, अरे तू इबादत कर ले, उसके बाद एक मुट्ठी अगर जो भी पेश कर देगा तो अल्लाह तुझे पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मुट्ठी जौ की जरूरत है, फिर तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, चांदी की जरूरत नहीं है, हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी जौ भी अगर दे दोगे तो अल्लाह उसे पहाड़ के बराबर बना के कबूल कर लेगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा मथलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुला।
ये कौन बोल रहा है? रब का कुरान बोल रहा है। बेशक मेरे जिंदाबाद। भाइयों, आमद मुस्तफा का एक मकसद और बयान करूं, उसके बाद मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मुझे टाइम का बहुत एहसास रहता है। टाइम मेरा कंप्लीट होने वाला, ओनली 5 मिनट बाकी है मेरे पास, और 5 मिनट में 5 ही बातें कह पाऊंगा शायद। फिर कि when I will come to return your city, I will deliver speech on the matter by grace of life I will alive। अगर जिंदा रहा दुनिया में, फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह आगे की बात करूंगा। वो सुनो, आमद मुस्तफा का मकसद क्या है? अंग्रेज मुहक्किकीन ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब है तो वो इस्लाम है। बोलो इस्लाम है। इसमें तो बोल दो, अब एक मर्तबा तो बोल दो। सबसे बेहतर मजहब है वो इस्लाम। लेकिन हम उनकी बात को दलील नहीं बनाते, ना उनकी बात को हम अहमियत देते, क्योंकि वो जुमला जो दूसरा कहने जा रहा है, बात समझ में आ रही है, हम अहमियत नहीं। लेकिन चूंकि मैं जो बात बताने को, उसने कहा कि सबसे गंदी कौम मुस्लिम है, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। कभी तुमने सोचा आमद मुस्तफा का मकसद क्या है? गौर करो। नबी फरमाते हैं पाकी जुज़े ईमान है। पाकी जुज़े ईमान है। सब बोल दो पाकी। जो हम अंग्रेज का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आमद मुस्तफा का मकसद समझ लो पाकी। आज भारत में चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, चल रहा कि नहीं चल रहा है? पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिखावे की झाड़ुआ पकड़कर दिखाई जा रही है। ऐसी जगह पर झाड़ू लगाई जा रही है जहां पर गंदगी है ही नहीं। यहां तक पार्लियामेंट में स्वच्छ भारत अभियान, हमने कहा वक्त के इनाने हुकूमत के हामिलीन, तुम स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान आज करते हो। मेरे नबी ने तो स्वच्छ वर्ल्ड का ऐलान आज से 1450 साल पहले कर दिया है। नहीं फरमाया मेरे नबी ने पाकी जुज़े ईमान है? पैगाम दो अपने नबी की आमद पर कि स्वच्छ भारत अभियान का ये पैगाम आज किसी नेता की देन नहीं है, आमना के लाल की देन है, जिसने ऐलान कर दिया अपना लिबास भी पाक रखो, जहां पर रहो वो जगह भी पाक रखो, अपनी गलियों को भी पाक रखो, अपने घरों को भी पाक रखो, अपने मोहल्लों को भी पाक रखो, अपनी बस्तियों को भी पाक रखो, अपने मुल्कों को भी पाक रखो। अरे जब पाक रखोगे तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। और तो करो, कहां है नबी का वो पैगाम? कहां चली गई ये कौम? हकीकत खुराफात में, हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। आज दूसरों के सरों पर नकीब साहब सेहरा बांधते हैं। काश अपने नबी की आमद को सही मानों में समझ लेते कि नबी की आमद का असल रीजन और मकसद क्या है। हर चीज का मुकम्मल लिहाज इंसानियत के अकॉर्डिंग करते हुए वो चीज पहुंचा देना जिसकी इंसान को जरूरत है। मुसलमान को नहीं, किसको? इंसान को जरूरत है। तो जिस चीज की जरूरत इंसान को है, उस चीज का पैगाम मेरे रसूल ने जिंदगी में दिया, और सारी चीजें मेरे नबी की जिंदगी में पाई भी जाती है। मैं कुरान की एक आयत का हवाला रेफरेंस के तौर पर दे दूं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एवरीथिंग द अवेलेबल इन लाइफ ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू विल बी सर्च, हर चीज नबी की जिंदगी में मौजूद है। नमूने अमल है मोहम्मद, यानी वो हरफे नखुस्ती किल के फितरत का किया जिसने मुकम्मल नुस्खे अखलाक इंसानी, ताअल्लाह ज़ाते मुस्तफ़ा का हुस्न लासानी, कि यकजा जमा है जिसमें तमाम औसाफ इम्कानी, ताअल्लाह ज़ाते मुस्तफ़ा का हुस्न लासानी, कि यकजा जमा है जिसमें तमाम औसाफ इम्कानी। अरे दुआए यूनुसी, खुल्क़े खलीली, सब्रे अय्यूबी, जलाले मूसवी, ज़ुहदे मसीही, हुस्न कलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चीज नहीं है मेरे नबी की जिंदगी में। एक शोशा दिखाकर तकरीर खत्म कर रहा सुभान अल्लाह, सुभान है। कमेटी वालों जो आपको टॉपिक दिया था उसी टॉपिक पर रहा कि नहीं? बोल दो यहीं पर, बाद में मत कहना पूरा टॉपिक मैंने कमेटी के अकॉर्डिंग बोला है, क्योंकि मेरा ये मिजाज है कमेटी जो टॉपिक दे उसी पे बोला जाए। हैं? हाँ, अब कहने मत आओ बार बार कि हजरत और कर दो। हाँ, वो शोशा पेश कर दे रहा हूं, है ना? ताअल्लाह ज़ाते मुस्तफा का। अच्छा, अब एक बात कहो, स्वच्छ भारत अभियान किसी नेता की देन है या आमना के लाल की देन है? आमिना की लाल की देन। बोलो। लेकिन हम तो देखते हैं मुसलमानों के मोहल्ले ही सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। क्या नबी की हदीस भूल गए? अपने नबी का पैगाम भूल गए?
क्या करें, इतने काहिल हो गए, इतने सुस्त हो गए हैं, किस किस चीज को भूलोगे। तारिक इब्ने ज़ियाद का वो जुमला याद आ गया, उंदुलुस में पहुंचे, का जहाजों को आग लगा दो। अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह, तो देखो कितना मजबूत अल्लाह पर भरोसा था तारिक इब्ने ज़ियाद का। उंदुलुस पहुंचे, अपने फौजियों से कहा लगा दो आग इनको। कहा हुजूर अगर हार गए तो? कहा अब यहां आ गए हैं, भेजने वाला वो है, भिजवाने वाला मदीने वाला। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भेजने वाला अल्लाह, भिजवाने वाला रसूलुल्लाह। तारिक इब्ने ज़ियाद ने साहिले उंदुलुस पर खड़े होकर कहा था, ऐ राजरक सुन ले, अब यहां पर आ गए हैं, अरे अब यहां से वापस नहीं जाएंगे, या तो इस्लाम का झंडा लगा कर जाएंगे या लाशों को यही दफना कर जाएंगे। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो पैगाम दुनिया ने देखा कि इस्लाम का झंडा 850 साल तक लहराता रहा। लेकिन फिर वही हिरमा नसीबी, कम नसीबी, सितम ज़रीफ़ी, कुछ कौम के अंदर ऐसे नासूर पैदा हो गए कि हमारे असलाफ की फैलाई हुई मीरास को संभाल ना सके। गौर करो, रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक शोशा दे रहा हूं, सारी चीज मेरे रसूल के लिए है। एक मजदूर खड़ा होकर ये कहेगा, मिस्टर अहमद रजा मंजरी, कैन यू प्रोवेट, क्या तुम साबित कर सकते हो कि मेरी मजदूरी नबी की जिंदगी में पाई जाती है? जहन हाजिर है? पीछे वालों बोलो मत, सुनते रहो। जहन हाजिर है? सर हिला दो। है? हाजिर है? एक मजदूर, ये अल्लाह ने मेरे रसूल को कैसा मुकम्मल इंसान बनाकर भेजा कि मजदूर कहेगा ऐ इंसान। मैं रसूल के अंदर ये मजदूरी की सिफत देखना चाहता हूं, क्या मिलेगी? तो आओ, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की जिंदगी में मजदूरी मिलेगी। कैसे? खंदक है, खंदक का मैदान, पेट से पत्थर बंधे हुए, भूख का आलम यह कि पेट अपनी पीठ से मिला जा रहा। आमद मुस्तफा का मकसद, कमेटी वालों, मोहम्मदाबाद के लोगों, मेरे नबी हाथ में कुदाल लेते हैं। मेरे नबी ने देखा सहाबा मजदूरी कर रहे हैं, 10-10 गज की खंडक खोदी जा रही है। अब मेरे नबी की रहमत को देखो कि मजदूर अपनी मजदूरी की सिफत नबी की जिंदगी में तलाश कर रहा है। अब मेरे नबी गंगे खंडक के मौके पर कुदाल, फावड़ा, जो भी हथियार हो उठाते हैं और खंडक खोद देते हैं। एक पत्थर ऐसा भी है जिसको कोई ना तोड़ सका, नबुव्वत की जरूर बड़ी पत्थर पारा पारा हो गया। अब मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरी उम्मत के मजदूर, जब तू मजदूरी करे तो परेशान ना होना, अपनी मजदूरी को मेरी जिंदगी में देख लेना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मजदूरी करेगा तो रब्बे कायनात खंदक की मेरी सुन्नत का सवाब अता फरमा देगा। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। कमांडर इन चीफ खड़ा हो गया कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में कमांडर इन चीफ का मनसब पाया जाता कि नहीं? तो ओहद का मैदान, कैसी कमांडरी हो रही है, कैसा जर्नल बन रहा है मेरा नबी। अल्लाह, ओहद का मैदान, 50 सहाबा से का सहाबा, ये जबल इन्नीन है, एक पहाड़ है छोटा सा, कई नाम आए हैं उसके। वो पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं है। चीफ इन कमांडर मेरा नबी कैसा है देखो। आमद मुस्तफा, ये मत सुनो कि मेरा नबी आया, हजरत हलीमा ने पिलाया, दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद, अरे नबी की जिंदगी का एक शोशा नहीं है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों शोशे हैं। ताल अल्लाह ज़ाते मुस्तफा का लासानी की यकजा जमा है जिसमें तमाम औसाफे। कमांडर इन चीफ अगर दुनिया का कोई मेरे नबी की जिंदगी में झांक कर देखेगा तो ओहद का मैदान है। ओहद के मैदान में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, इस पहाड़ पर मैं तुम्हें खड़ा कर देता हूं, हम चाहे जंग जीते या हारे, जब तक मैं ना कहूं इस पहाड़ को मत छोड़ना। अल्लाह अकबर, कैसा कमांडर इन चीफ है मेरा नबी। मत छोड़ना, चाहे जंग के हालात कैसे भी हो, जंग का पासा कैसा ही रहे, मत छोड़ना। कैसी कमांडरी की निगाह रख रहा है मेरा नबी। बाकी वाकया तो जहन में होगा, लेकिन इजमाली तौर पे कह दूं, जंग मुसलमान जीत गए,
वो सहाबा जो खड़े थे उन्होंने सोचा आप जंग तो जीत गए, हट जाओ। लेकिन उसमें कुछ सहाबा ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नबी ने कहा था किसी भी कंडीशन में इस जगह को न छोड़ना, मत छोड़ना। उस जमाने में एक शख्सियत थी, अरब की बड़ी नामवर शख्सियत जिसका नाम खालिद इब्न वलीद था। वो ईमान नहीं लाए थे। जब उन्होंने देखा हमारी फौज पसपा हो रही है, हार रही है, वो भाग गए। लेकिन वो भी बहुत बड़ा कमांडर इन चीफ थे, खालिद इब्न वलीद। मेरे नबी की निगाह कमांडर इन चीफ को देखो। अब वो सहाबा जो खड़े थे उस पहाड़ की चोटी पर, उन्होंने देखा कि सहाबा जंग जीत गए, हमने जंग को जीत लिया, विनर हो चुके हैं। लिहाजा कुछ सहाबा ने वो पहाड़ी को छोड़ दिया। पीछे से खालिद इब्न वलीद ने हालत कुफ्र में अबू सुफियान की सरबराही में उसी पहाड़ का चक्कर काट कर हमला कर दिया, जिसमें 70 सहाबा जामे शहादत से सरफराज हो गए, जिसमें मेरे नबी के महबूब चचा, मेरे नबी के बहुत बड़े आबे वफादार चचा अमीर हमजा शेर अरब गवर्नर मदीना भी शहीद हो गए, जिनका जिगर निकाल लिया गया, उज़्वे मखसूसा को काट दिया गया। अब हजरत खालिद इब्न वलीद ने ईमान लाने के बाद कहा था, ए मुसलमानों, नबी ने जो पहाड़ी पर खड़ा किया था, अरे वो नबी की जंग की फहम फराज थी, जंग की निगाह थी। अगर वो पहाड़ ना छोड़ा जाता तो मक्का के काफिर जंग कभी ना जीत पाते। वाह 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 वाह। कैसा कमांडर चीफ है नबी, अल्लाह अकबर। अब ये मस्जिद के इमाम कहेंगे भाई हमारी तो 4-5 हजार रुपए तनख्वाह है। आज तो कौम का सदर अगर दाढ़ी मुंडा भी होगा तो कहता है इमाम साहब चलो निकलो यहाँ से, ये मस्जिद का लोटा सीधा नहीं है, क्या करें, अपने नसीबे पर रोए, क्या करें। तो मेरा नबी की जिंदगी देख लो, मस्जिद नबी में इमामत करके बता रहा है, अरे तुम जो मुसल्ले की इमामत कर रहे हो, ये इमामत किसी और की नियामत नहीं है, बल्कि आमना के लाल की नियामत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तो करो, कहां कहां तक नबी की जिंदगी देखोगे। लेकिन आज हम तो खाली किस्से और कहानियों में, चुटकुलेबाजी में, आज ऐसे लोगों को हम बुला भी लेते हैं स्टेज पे चुटकुलेबाजी में टाइम पास कर दें। अरे नबी की जिंदगी का कोई भी शोशा उठा लोगे हमारे लिए राह नजात हो जाएगा। अब ये अल्लामा अमजद अली साहब चले गए, अच्छा चले गए, बुजुर्ग थे। अल्लामा अमजद अली सोचेंगे कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो पढ़ाता हूं, पढ़ाते पढ़ाते घिस गया, क्या नबी ने कभी भी ऐसा किया है? अल्लाह। तो आओ दारे इरकम पहला इस्लाम का मदरसा, जिसमें मेरे नबी ने बैठकर अपने सहाबा को कुरान पढ़ाया है और हदीस पढ़ाई है। अब इस मजमे से कोई भी मुझसे सवाल करो जो उसका काम हो, उस एतबार से मुझसे पूछो क्या ये चीज नबी में पाई जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू प्रूव बाय द होली एंड द होली कुरान इन फ्रंट ऑफ यू बाय ग्रेस अल्लाह बाता प्रॉफिट रसूलुल्लाह। पूरे मजमे से कोई सवाल करो कि मैं ये काम करता हूं, क्या नबी के अंदर ये पाया जाता था, कोई भी पूछ लो, तो इंशाअल्लाह मेरे नबी की जिंदगी में पाया जाएगा, पाया जाएगा। लेकिन आओ सबसे अहम चीज बता दूं, उसके बाद अहमद रजा मंजरी जाएगा अपने बरेली। मेरे नबी के वालिद का विसाल कब हुआ? जब नबी पैदा भी नहीं हुआ, लिबासे बशरी के एतबार से, लिबासे बशरी के एतबार नबी यतीम हो गया, नबी यतीम हो गया। और जब 6 साल का हुआ रिवायत मुख्तलफा के तहत, तो मां का साया भी उड़ गया। 8 या 10 साल का हुआ तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया उड़ गया। थोड़ा सा और जवान हुआ तो चचा अबू तालिब मुशफिक का साया भी उड़ गया। यतीमी का गम मेरे नबी के दिल में पैदा होने से पहले ही आ गया, यतीम हो गया। मदारिजुन नबुव्वा जिल्द सानी में, मवाहिब लदुनिया की भी जिल्द सानी में दोनों उलमा लिखते हैं, हजरत अब्बास जो मेरे नबी के चचा हैं, हजरत अब्बास जो मेरे नबी के, उनसे हदीस मरवी है। ये कैसर भाई वो हदीस उनसे मरवी है। मेरे नबी ने फरमाया, अब्बास चचा तुम्हें इस्लाम की तरफ रगबत कैसे हुई? और ये जुमला नोट कर, मेरा नबी यतीम हो चुका है, मेरा नबी। तो हदीस में हजरत अब्दुल्ला इब्न हजरत अब्बास जो मेरे नबी के चचा हैं वो रिवायत करते हैं,
और सुन लो हदीस, मदारिजुन नबुव्वत में लिखी है और अल मवाहिब दुनिया में भी लिखी है। ये सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा आमना खातून जो मेरे नबी की माँ है, जब मेरा नबी पैदा हुआ तो आमना खातून की आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगी, या अल्लाह ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा बेटा तो पैदा होते यतीम हो गया, अब इसके लिए खिलौने कौन लाएगा। अब्दुल्ला हजरत इमाम हजरत अब्बास की रिवायत सुनो, क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, हर चीज की रेफरेंस होना चाहिए, है ना। मेरे नबी की माँ कहती है, या अल्लाह मेरा बच्चा यतीम हो गया, इसको खिलौने कौन देगा। आवाज आई, आमना क्यों रंजीदा होती है, ये बेटा कोई और बेटा नहीं है, बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि नूर का पुतला बनकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो दुनिया के बच्चे होंगे जो मिट्टी के खिलौने से खेले, जो चाइना के प्लास्टिक के खिलौने से खेले, ये नूर का पैकर है, ये नूर के खिलौने से खेलेगा। ये हदीस का टुकड़ा समझ में आ गया, बाकी की बात सुनो। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि ऐ आका, मैं वहां मौजूद था, मैं वहां कि मैंने देखा आप पालने में है, झूले में है, निगाह उठी, चांद झुक रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। हजरत अब्बास फरमाते, मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह ये माजरा क्या है। जो उसवे रसूल में सबसे टर्निंग पॉइंट है वो बता रहा हूं, जो हर इंसान की जिंदगी में आएगा मरने से पहले। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा चांद झुक रहा है, कभी दाएं बाएं आगे पीछे। मैंने चांद से निगाह हटाई तो आमना के चांद की तरफ देखा तो मेरे मुस्तफा की उंगली कभी आगे जा रही है, तो जिधर उंगली मुस्तफा जा रही है उधर आसमान का चांद जा रहा है। आला हजरत बोले, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम में कोई पैदा होते ही यतीम हो जाए तो अफसोस मत करना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। 6 साल में माँ का साया उड़ जाए, मायूस मत होना कैसर आजमी साहब, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। 10 साल की उम्र में दादा चले जाएं, मायूस मत होना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। और थोड़े से बड़े हो जाएं तो चचा अबू तालिब की शफकतें भी चली जाएं, मायूस मत होना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। अब इससे बड़ी और उसवे रसूल का पॉइंट मैं क्या आउट कर सकता हूँ। लिहाजा मुसलमानों, अपने नबी की जिंदगी पर अमल करने की कोशिश करो। ये मोहम्मदाबाद पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, दानिशवरों की बस्ती है, अहले इल्म की बस्ती है, अहले फहमो फराज की बस्ती है। लिहाजा मैंने जो टॉपिक चुना था वो इस्लाह के तौर पर चुना था। हजरात, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ताल अल्लाह ज़ाते मुस्तफ़ा का हुस्न लासानी कि यकजा जमा है जिसमें तमाम औसाफ़े इम्कानी। दुआए यूनुसी खुल्क़े खलीली सब्र अय्यूबी जलाले मूसवी ज़ुहदे मसीही हुस्न कनानी। लेकिन आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रजा नफ्स से दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुम में देखे हैं चंद्राने वाले। मेरे भाइयों, नबी की आमद का मकसद फकत झंडे लगाना नहीं है, फकत मीलाद सजाना नहीं है, फकत कुमकुमे लगाना नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी में जितनी कामयाब चीजों की जरूरत है उनको अपना लेने का मकसद ही नबी की आमद का मकसद है। अपनी जिंदगी सुधार लेना ही नबी की आमद का मकसद है। अपने आप को राह रास्त पर गामजन कर लेना ही नबी की आमद का मकसद है। नमाज़ें पढ़वा देना नबी की आमद का मकसद है। रोजे रखवा देना नबी की आमद का मकसद है। जुए से दूरी करा देना नबी की आमद का मकसद है। शराब की बोतलें होठों से दूर करा देना नबी की आमद का मकसद है। ताश की गड्डी हाथों से दूर करा देना नबी की आमद का मकसद है। नमाजों से करीब कर देना नबी की आमद का मकसद है। रोजों से प्यार कर देना नबी की आमद का मकसद है। ये मकसद क्या है? ये मकसद ये होना चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ऐ मोहम्मदाबाद के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जब तुम्हारा
तुम्हारा जनाजा मोहम्मदाबाद की गलियों से उठे तो देखने वाला कहते दीवाने मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जीना जनाजा जा रहा है, वफादार पैगंबर का जनाजा जा रहा है, गुलाम नबी का जनाजा जा रहा है, एक दीवाने का जनाजा जा रहा है, एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, एक हाजी का जनाजा जा रहा है, एक गाजी का जनाजा जा रहा है, एक आलिम का जनाजा जा रहा है, एक मुफ्ती का जनाजा जा रहा है, एक मुहद्दिस का जनाजा जा रहा है, एक नबी के सच्चे आशिक का जनाजा जा रहा है। और दुनिया बोल उठे, दुनिया बोल उठे कि देखो नबी का जनाजा जा रहा है, तो इसमें कितनी भीड़ हो रही है। मेरे भाइयों, इस शान से जब हम दुनिया से जाएंगे तो कयामत के मैदान में अल्लाह का मुनादी पुकार कर कहेगा कि जाओ मोहम्मद के गुलामों, जन्नत में चले जाओ। अब तमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब जन्नत में जाएंगे, हजरत उवैस करनी को रोक दिया जाए, उवैस करनी रुक जा। उवैस करनी कहेंगे मैं क्यों ना जाऊं। उनसे कहा जाएगा पीछे मुड़ के देख ले, जितने लोग खड़े हैं इनका इशारा कर दे, अल्लाह ता फरमाएगा मैं इन्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने रसूल के शान को बुलंद करो, अपने रसूल के किरदार को बुलंद करो। क़यामत के मैदान में जब तुम्हारा नबी खड़ा होगा, सहाबा अंजुमन खड़ी होगी, सहाबा की पैगंबरों की जमात खड़ी होगी, अहले बैत किराम खड़े होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो आदम का कोई उम्मती, बड़ा चुभता हुआ जुमला बोल रहा हूं, दिल को चोट लगना चाहिए मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो आदम का उम्मती कह दे कि देखो हमने तो 1000 साल इबादत की है, इसने तो 1 साल भी इबादत नहीं की। कहीं नूह का उम्मती ये ना कह दे कि देखो ये मोहम्मद के गुलाम है, हमने तो 950 साल सजदे किए हैं, इन्होंने 1 सजदा ना किया। कहीं ईसा का वफादार ये ना कह दे कि देखो हम तो इबादतें करके आए हैं, ये तो नमाजें छोड़ कर आए हैं। मेरे भाइयों, इससे पहले कि कयामत का मैदान आए, हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। अपनी नमाजें पढ़ लो, अपनी कब्र को रोशनी का इंतजाम कर लो, अपनी कब्र को ताबनाक बनाने की तैयारी कर लो, और कयामत में जब उठोगे तो इस शान से उठोगे कि दामने मुस्तफा में छुपकर जन्नत में जाओगे। तो दुनिया देखेगी इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। फिर शान ये होगी क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, उंगलियां हैं फैल पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। इस्लाम जिंदाबाद, बानिए इस्लाम पैंदाबाद, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी मोहम्मदाबाद वालों फिर मिलेंगे। अब मैं तौबा करता हूं अलैलान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम मुजनाची रहमत रजा मंजरी बरेलवी इब्न सिद्दीक अहमद अंसारी से जो भी अमदन सहबन कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीह में, तारीख की वर्क़गर्दानी में, बोलने में जो गलतियां हुई हो, मैं अलैलान तौबा करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
सलावतुल्लाह सुबह लूंगा शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूंगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह बारे इलाह बंदा नवाजा कार साजा आफ्टर नमाज इशा टिल नाउ जिक्र अस्कार नातो मनक़बत वाज़ो नसीहत औराद वज़ाइब सुबहानल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा के खिताब नकीब साहब की निज़ाम शोरा की नातें और हाज़रीन की हाज़री में जो गलतियाँ हुई हों या अल्लाह इस सबको अपने फजल करीमी से माफ़ फरमा अपनी बारगाह में कबूल फरमा या अल्लाह इस सब का सवाब सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर करते हैं मौला कबूल फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में तमाम अंबिया सहाबा शुहदा मुहब्बीन मुतवस्सिलीन जुमला उसूल फुरूक़ खुलाफाए राशिदीन अहले बैत अतहार अइम्मा मुज्तहिदीन की बारगाहों में नजर है मौला कबूल फरमा। जंग बद्र उहद हुनैन यरमूक जमाल सिफ़ीन के तमाम गाजी और शहीदों की बारगाह में नजर करते हैं मौला कबूल फरमा। सय्यदना अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर सअद सईद क़ैक़ा ज़र्रार मुआज़ मऊज़ की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। इस्लाम के तमाम गुमनाम गाजी और शहीदों की बारगाह में पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। हसनैन करीमैन की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। शुहदाए करबला की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। आले मुस्तफ़ा बनाते मुस्तफ़ा अज़वाज मुस्तफ़ा औलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन सय्यदना सरकार गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़ लामकानी सय्यदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी हसन हुसैनी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। ख्वाजा ख्वाजगा क़िबले चिश्तिया मरकज़े आरफा ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदल वली की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कल्यरी निज़ामुद्दीन औलिया देलवी वारिस पाक निज़ाम पाक सय्यदना सरकार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आपके शहज़ादे अकबर सय्यदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान आपके शहज़ादे आलिजा ताजदार अहले सुन्नत सय्यदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अल्लामा शेख मुस्तफ़ा रज़ा खान की बारगाह पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। ताजुश शरिया की बारगाह पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा सय्यदना सरकार अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। कुतुबे मुबारकपुर सय्यदना सरकार मुजाहिद हाफिज मिल्लत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजर है मौला कबूल फरमा। कुतुबे उड़ीसा सय्यदना सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में नजर करते हैं मौला कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन सिलसिले आलिया कादरिया नक्शबंदिया सुहरवर्दिया मदारिया चिश्तिया शेरिया अबुल उलाइया जहांगीरिया सूफिया रज़विया अशरफिया अमजदिया की बारगाह में अजीजिया की बारगाह में नजर करते हैं मौला कबूल फरमा। अशरफिया लाइब्रेरी के ज़ेरे एहतमाम ये 63वां शायद सालाना जलसा ईद मिलादुन नबी जो कमेटी के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हमने सबने सेलिब्रेट किया। या अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला अशरफिया लाइब्रेरी के तमाम मेंबरान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मोहम्मदाबाद के सुन्नी गयूर मुसलमानों को कामयाबो कामरानी अता फरमा। हमारे सर के ताज उलमा की मुकद्दस जमात मौजूद है। या अल्लाह इन उलमा की मुकद्दस जमात को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अशरफिया लाइब्रेरी कमेटी के तमाम मेंबरान को मालिक मौला सही मानों में तबलीग दीन और नशर इशाअत व सुन्नियत करने की तौफीक अता फरमा। मिशन आला हजरत मिशन सदरुल शरिया मिशन हाफिज मिल्लत को आम से आम तर करने की तौफीक अता फरमा। इस गाँव के सुन्नी मुसलमानों को मालिक मौला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हम में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। हम में जो बे औलाद है आमद मुस्तफ़ा के सत्ते में उन्हें साहिब औलाद बना। जो साहिब औलाद है उनको आमद मुस्तफ़ा के सत्ते में उनकी औलाद को वफादार बना। किडनी हार्ट शुगर और कैंसर जैसी मुहलक बीमारियों में जो मुलव्विस है या अल्लाह उन सबको इन मुहलक जानलेवा बीमारियों शिफा कुल्ली अता फरमा। हमारी कौम की माँ और बहनों को इज्जत व आबरू अता फरमा। या अल्लाह ये मुल्क हिंदुस्तान
हमारा मुल्क है, इस मुल्क में अमन व शांति अता फरमा, चैन व सुकून अता फरमा, हर तरह के आतंकवाद से हमारे मुल्क को महफूज फरमा, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान के तहत वतन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के हालात बेहतर से बेहतर अता फरमा। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। या अल्लाह इस हमारे मुल्क हिंदुस्तान को, जहाँ दुनिया का सबसे पहला इंसान, पहला नबी सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम अपनी पेशानी में नूर नबी को लेकर आए, या अल्लाह इस मुल्क की मिट्टी की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की सीमाओं की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में अमन व शान भाईचारा अता फरमा। या अल्लाह जो भी बेहतर हालात हों, या अल्लाह वो हमारे हक में अता फरमा। परवरदिगार आलम इस गांव के मुसलमानों को आपस में तफाक इत्तिहाद के साथ जो यहाँ मदारिस चल रहे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, उन सब की मिलजुल कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मोहब्बतिहि व औलियाए अहले सुन्नतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।